हाँ जी जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 6 हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 के मुताबिक वो हमें कहता है कि एक ना फ्लूइड किसको कहते हैं, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ऐसी सब्सटेंस जो एक प्लेस से प्लेस तक फ्लो कर जाए पास फ्लूइड कहलाती है। जैसे कि उसने बच्चों यहाँ पे लिक्विड और गैसेस है, मतलब कि दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल को आप लिक्विड कहेंगे और दूसरी एग्जांपल को आप यहाँ पे गैसेस का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद फ्लूइड इन मोशन इज डायनामिक्स। तो हमारे पास ऐसी ब्रांच जो कि फ्लूइड डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि फ्लूइड को रिप्रेजेंट करे मोशन के अंदर, कि हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कर मोशन के अंदर है। अगर ऐसी ब्रांच जो फ्लूइड के अंदर स्टडी करती है कि हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, गैस मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप यूँ समझ लें कि लिक्विड मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम फ्लूइड डायनामिक्स का नाम दे देते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लॉ यहाँ पे कौन सी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होगा, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम जो है बर्नौली इक्वेशन को जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास विस्कोसिटी किसको कहते हैं, इट इज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड। कुछ लेयर ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की लेयर्स हैं, इनके दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या पाया जाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। मतलब कि कुछ लेयर हैं फ्लूइड की, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर पे कैसे फ़्लो करती है, ये हमारे पास यहाँ पे विस्कोसिटी कहलाता है। देखिए, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि फ़्लो में कितनी फ्लूइड है, एक लिक्विड है, पानी है, दूध है, कोई भी चीज़ है, उसके फ़्लो में कितनी रेजिस्टेंस आएगी, ये हमारे पास विस्कोसिटी कहलाता है। इसकी तीसरी डेफिनेशन भी है, इट इज़ मेजर that how much force is required to slide one layer of liquid over the another layer। वो कहते हैं इसको हम एक लेयर ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की एक लेयर को दूसरी लेयर पे फ्लो करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। उसने हनी की एग्जांपल दिया है जिसको हम शहद कहते हैं, और उसके बाद तार की ये देखें एग्जांपल दी हुई है, हनी की उसने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। उसने कहा इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि इसके जो लेयर ऑफ फ्लूइड है इसको फ्लो करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास वाटर है, उसके बाद हमारे पास मिल्क है। तो वाटर और मिल्क को फ्लो करने के लिए कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इसकी लेयर के दरमियान में कम फ्रिक्शन होती है, इसकी विस्कोसिटी क्या कम होती है। मतलब कि पानी की विस्कोसिटी कम है, ये आसानी के साथ फ्लो कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। शहद की विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना जो है हमारे पास करना पड़ता है। इसके दो किस्म के बच्चों हमारे पास यूनिट है, एक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका दूसरा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हमारे पास होता है। अच्छा, उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो है। अब नेक्स्ट बात नीचे आप ड्रैग फोर्स यहाँ पे कर लो। अच्छा, एक चीज़ और भी उसने यहाँ पे दी हुई है, लिक्विड एंड गैसेस हैव नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी। लिक्विड और गैसेस हैं, इनके अंदर विस्कोसिटी होती है, लाजमी होती है। नॉन ज़ीरो का मतलब यह है कि इसमें ज़ीरो विस्कोसिटी नहीं होती, बल्कि विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विल द सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीज। गैस का आपने टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब आप सॉलिड और लिक्विड आप बढ़ाते हो तो उसकी विस्कोसिटी हमारे पास कम हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ है, मतलब कि आप ना किसी सॉलिड को गर्म करो, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप गैस को बढ़ाओगे तो उसकी जो लेयर ऑफ फ्लूइड है वो आसानी के साथ फ्लो जो है नहीं कर पाती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है, अगला हमारे पास है ड्रैग फोर्स हम कहते हैं। द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स।
अगर एक ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, अंदर लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर मूव कर रहा है, उसको जो रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ रहा है उसको हम ड्रैग फोर्स। हवा में आप फेंकें तो उसको सामने से हवा की रेजिस्टेंस लगती है। आप मोटर बाइक पे जा रहे हो तो सामने से जो है हवा की रेजिस्टेंस आपको लगती है, ये ड्रैग फोर्स कहलाती है। द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द फ्लूइड, कहता है एक फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, गैस के अंदर, पानी के अंदर, उसको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है इसको हम रिटार्डिंग फोर्स का नाम दे देते हैं। रिटार्डिंग फोर्स का नीचे फार्मूला दिया हुआ है, F = 6 पाई ईटा RV। अब ये वेलोसिटी ड्रैग फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद बच्चों हमारे पास 3 चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ। बच्चों आप ना पीछे यहाँ पे देखो है, V का मतलब है कि ये स्फीयर पे डिपेंड, साइज़ किसकी, साइज़ ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी, मतलब कि फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, सामने से फ्रिक्शन कितनी है, उसके ऊपर भी ये हमारे पास डिपेंड करती है। जो स्फीयर है जो मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक बॉल है जो हवा के अंदर मूव कर रही है, उसके साइज़ पे डिपेंड करती है, उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करती है कि स्फीयर किस स्पीड से मूव, अगर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, कम स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। उसके बाद हमारे पास है स्टोक्स लॉ। व्हाट इज़ द लिमिटेशन? स्टोक लॉ हम कहते हैं स्टेट दैट द ड्रैग फोर्स F एक्ट ऑन द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर मूविंग स्लोली विद द वेलोसिटी V इन द फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी। कहता है एक हमारे पास स्टोक लॉ है, वो कहता है कि ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, ड्रैग फोर्स एक्ट करी F और उसका जो रेडियस है हमारे पास, ये हमारे पास R है, तो उसके लिए जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, 6 पाई ईटा RV। अच्छा, इसको स्टोक्स लॉ क्यों कहते हैं? द लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द स्फेरिकल बॉडी। ये वाला फार्मूला वैलिड होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होगा, पहली शर्त है। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि वो मूव भी स्लोली कर रहा हो, आहिस्ता से मूव, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव ना कर रहा हो, फॉर द हाई स्पीड ऑफ ड्रैग फोर्स फॉर विच फोर्स इज़ नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। उसने कहा है कि इसमें जो फोर्स है वो वेलोसिटी के वो कहता है कि जो ड्रैग फोर्स का ये वाला फार्मूला है डायरेक्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसमें कुछ और फैक्टर भी है। पहला फैक्टर ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, दूसरा फैक्टर मूव कर रहा हो, फिर ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये वाला लॉ, ये स्टोक लॉ हम इसको कहते हैं, ये वो कहता है, ये स्टोक ने बताया था, ये वाला फार्मूला ड्रैग फोर्स का सिर्फ तब वैलिड है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा हो और स्लोली मूव कर रहा हो और ड्रैग वेलोसिटी हो उसकी। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टोक लॉ कहलाता है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।